आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 के बारे में। अभी इस भर्ती के अंदर बोनस और डिलीट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा विवाद पैदा हो गया है। बोर्ड के अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जैसे सभी को हम बोनस देने जा रहे हैं जो क्वेश्चन विवादित है उनमें। तो इस पे स्टूडेंट्स का एक वर्ग डिलीट के पक्ष में और एक डिलीट के पक्ष में नहीं है, वो बोनस की मांग कर रही हैं। तो आपने इसी के बारे में बात करेंगे, बोनस का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या डिलीट का फ़ायदा है, क्या डिलीट का नुकसान है, और इसके बाद में आप अपने विवेक से सोचना भी अपने को किस में बेनिफिट और किस में लॉस है। हाँ, एक लॉस तो रहेगा, वो अपने नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अभी अपने बात करने जा रहे हैं बोनस के फ़ायदे के बारे में। तो बोनस के क्या फ़ायदे हैं? जो बोनस है उसका एक सबसे मेजर फ़ायदा होगा, जो सबसे बड़ी मांग इस समय चल रही है स्टूडेंट्स की भी, जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, मतलब 35% ओबीसी या जिस कैटेगरी के भी जितने भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो नहीं ला पा रहे हैं, उनको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होने जा रहा है उन लोगों को, और जो इस सेकंड पेपर के अंदर अभी पास है उनको थोड़ा क्या बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दूसरा बोनस का फ़ायदा क्वेश्चन डिलीट होने, जो क्वेश्चन डिलीट होंगे और जिसके उनमें से मैक्सिमम रॉन्ग है उसको तो बेनिफिट होना ही होना है बोनस का, क्योंकि उसको 3 नंबर वो क्वेश्चन वाले मिल जाएंगे और उसका एक जो पहले नेगेटिव में चला गया था वो उसका सही हो जाएगा, तो उसमें 4 मार्क्स का उसको बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अपने बोनस का मोटे तौर पे ये फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा बोनस का यही फ़ायदा देखा जा रहा है। सेकंड पेपर जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ से। और अपने बात करते हैं बोनस के नुकसान की, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो ESM एक्स सर्विसमैन की जो सीट है वो भी लगता है जैसे भी वो देंगे बोनस तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उनका शायद 25% रखा हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क, वो करने से वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके साथ देखा जाए तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का फिर कोई इसके अंदर महत्व नहीं रहा है। उसका महत्व ऐसे नहीं रह रहा है क्योंकि बोनस दे दिया जाएगा तो ऑलमोस्ट ये तो मान के ही चलें भी लगभग सभी क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड पेपर को, तो फिर वो नहीं रहेगा भी कौन उसमें फ़ेल हो रहा है कौन पास हो रहा है। थोड़ा सा इस समय जो हवा चल रही है भी, सेकंड पेपर थोड़ा टफ था, तो उस हवा को ना ये कमज़ोर कर देगा और इससे कट ऑफ भी बढ़ जाएगी। जैसे ऑलमोस्ट मान के चले दोनों पेपरों को में मिला के 10 क्वेश्चन डिलीट होने थे, उन पे बोनस आ गया, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसका 10 के 10 रॉन्ग थे या उसने किए नहीं थे उसको 30 मार्क्स का फ़ायदा हो जाए। लेकिन मान के चले ना तो भी 5-6 क्वेश्चन का फ़ायदा तो हो ही जाएगा, कुछ 7 क्वेश्चन तक चले जाएँ तो ऐसे मान के चले 15 मार्क्स तक बढ़ने की संभावना इसमें बन जाएगी, जो अभी तक का प्रेडिक्शन चल रहा था। अब अपने बात करते हैं डिलीट के फ़ायदे पर। डिलीट होने पर पार्ट वाइज क्वेश्चन का अंक बार बढ़ जाएगा। जैसे अपने मान के चलें RSR से कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो RSR के 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो पीछे RSR के 20 क्वेश्चन बचेंगे, तो वो 75 मार्क्स के हो जाएंगे, मतलब 3.75 का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसमें उसी को फ़ायदा होगा जिसकी उस पार्ट के अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा हो। एक्यूरेसी तो चलो बन जाती है, ये तो मान के चलो, तो पार्ट वाइज इनके एक्यूरेसी तो चलो मान के चलो भी ज़्यादा वाले को बेनिफिट हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी से ज़्यादा भी एक्यूरेसी तो ऐसा है ना, 10 क्वेश्चन किए उनमें कोई रॉन्ग नहीं है तो भी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन एक्यूरेसी बढ़ने से नहीं होता ना, जिसके उस पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन सही है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जिनके अभी क्वेश्चन रॉन्ग हैं, अभी रॉन्ग आ रहे हैं इस प्राइमरी की से, और आगे जो उनको डिलीट कर दिया जाता है तो उनको तो ऑब्वियसली फ़ायदा होना ही होना है। ये तो अपने को भी दिख रहा है क्योंकि उनको 1 मार्क्स का तो वो बेनिफिट हो जाएगा, फिर जो डिलीट होगा उसका वो बेनिफिट हो जाएगा उनको। अब अपने बात करते हैं डिलीट क्वेश्चन से नुकसान है। प्रारंभिक की से क्वेश्चन सही है और वो डिलीट हो जाता है तो उससे नुकसान होगा। ये तो अपने को ही पता है कि किसी का कोई क्वेश्चन सही था, मान के चलो अपना कोई एक क्वेश्चन सही था, जैसे कंप्यूटर के अंदर अपने 25 क्वेश्चन थे
अपने उसमें से कोई 12 क्वेश्चन सही थे, कोई 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग थे, कुछ 10-12 नहीं किए थे, ऐसे करके 25 का एग्रीगेट था वो। अब अपना कोई क्वेश्चन उसमें डिलीट हो जाता है जो सही है इस टाइम में, तो अपने को क्या है, पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, बाकी में वो डिवाइडेशन चलेगा, तो अपने में से तो है नहीं भी। ये तो अपने को पहले ही 25 में 25 सही होने चाहिए थे, तो अपने को पूरे मार्क्स मिल सकते थे, तो पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं किसी को, ये तो वहम ही है किसी सभी का। और हाँ, डिलीट होने से पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं, बहुत ही कम चांस है कि किसी को, चांस मैं तो मानता भी नहीं किसी को मिल जाए। हाँ, ऐसे हो सकता है भी पहले किसी के बन रहे थे उससे थोड़े ऊपर चले जाएं, उसके भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए उसमें से, तो ही होगा, वरना इसमें तो नहीं बनता। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ही बता देता हूँ आपको, जैसे बोनस और डिलीट दोनों में ही बता देता हूँ भी मेरे को बोनस में क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या मुझे डिलीट में बेनिफिट हो रहा है, क्या मुझे डिलीट में लॉस है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, मेरे अनुसार ना आरएसआर में डिलीट होने वाले क्वेश्चंस मैं इनको डिलीट मानता हूँ भी, ये डिलीट होंगे। अब कोई ये मत कहना भी ये डिलीट नहीं होंगे, नहीं होंगे तो अच्छी बात है, मेरे भी नहीं होंगे, हो जाते हैं तो सभी के होंगे। एक जो सेवा पुस्तिका का क्वेश्चन था ये डिलीट लग रहा है, ये डिलीट लग रहा है, क्या ये हो ही जाएगा डिलीट है। एक जो 240 कमिटेड लीव रूपांतरित अवकाश आया था ये भी डिलीट जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो जो निजी तौर पर बोला है, एक तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, एक ये 240 वाला, ये अभी आपने देखा था वो निदेशक शिक्षा विभाग का कोई एक ऑर्डर था सिरोही से साइड से, जो उनके CBOP से आया हुआ, उसके अगेंस्ट था निदेशक का। उन्होंने बोला था कि ये 240 वाला जो कमिटेड लीव है इंटायर सर्विस में ली जा सकती है मैक्सिमम, वो हटा दिया उन्होंने। और उसके बाद में जो एक ऑटोनोमस बॉडी स्वायत्त शासी निकाय का आया था ये भी डिलीट जाने की संभावना है। जो मैंने देखे हैं लोगों के प्रूफ वगैरह, तो मुझे लग रहा है अभी ये डिलीट हो सकता है। 144A ये डिलीट होगा ही होगा, और स्टडी लीव वाला, तो इसमें से 4 तो कन्फर्म डिलीट है, और एक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है डिलीट हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, इनमें से मेरे इस टाइम प्राइमरी की से मेरे कितने सही हो रहे हैं। एक मेरा सेवा पुस्तिका वाला इस टाइम सही है, एक इस टाइम मेरा रूपांतरित अवकाश सही है, और एक मेरा स्वायत्तशासी निकाय सही है। मतलब जो मैंने अलग किए हैं क्वेश्चन RSR के, उसमें से मेरे 3 सही हो रहे हैं इस टाइम, 3 सही है इस टाइम, और 2 मेरे रॉन्ग है। तो वो भी नहीं है अभी, मैं तो अपने फ़ायदे वाले ही बता रहा हूँ। मेरे मैक्सिमम इसमें राइट ज़्यादा है, रॉन्ग कम है। मेरे रॉन्ग तो 2 ही हैं, 3 तो मेरे जो राइट है वो जाने के चांसेस है, लेकिन अपने बात एक निष्पक्ष करेंगे। अब अपने बात करते हैं RSR के टोटल क्वेश्चन 25 थे। अब जो मेरा स्कोर है, मेरे इस टाइम 18 क्वेश्चन राइट है और मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग है इस टाइम, ठीक है, और 4 क्वेश्चन मैंने किए नहीं है। अपने इसी पे मान के चले, पहले इसी पे मान के चले ना, तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे, 51 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, इनकी वजह से एक राइट चला जाएगा, और 17 3 51 हो गए, 51 बन जाए। अब मैं मानता हूँ भी डिलीट होंगे, 5 क्वेश्चन डिलीट मानता हूँ, जो मैंने पीछे भी आपको बताए हैं। उसमें मेरे 3 तो सही थे, और जो ये 3 रॉन्ग है इनमें से 2 मेरे रॉन्ग डिलीट हो जाएंगे। अब मेरे क्वेश्चन जो राइट है 18, मेरे 3 तो सही डिलीट हो जाएंगे, तो मेरे राइट क्वेश्चन बचेंगे 15, और मेरे 3 रॉन्ग है उनमें से 2 रॉन्ग डिलीट हो जाएंगे, तो मेरे क्वेश्चन बचेगा 1 रॉन्ग, और 4 मैंने किए नहीं। ये टोटल क्वेश्चन बच जाएंगे 20 अब, और मार्क्स होंगे 75। अब पर क्वेश्चन मार्क्स बन जाएंगे 3.75। अब मेरे जो राइट क्वेश्चन है 15, उनको इससे मल्टीपल किया तो अब आ जाएंगे 56.25 मेरे राइट के मार्क्स, और जो मेरा एक रॉन्ग बचेगा उसका 1.25 कट जाएगा, और मेरे मार्क्स बनेंगे 55। ये टोटल जो है ना, ये अपना डिलीट का प्रोसेस है। 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, उसमें से मेरे 3 सही हैं, 2 मेरे रॉन्ग हैं,
तो उसका पूरा प्रोसेस अपने बोनस इफ़ेक्ट पे बात कर लेते हैं। वही मान के चलें 5 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। मैंने पीछे भी बताया था मेरे 5 में से 3 सही हैं और मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग है। अब 5 क्वेश्चन पर बोनस दे दिया जाए तो ये मान के चलो भी मेरे 18 क्वेश्चन तो सही हैं, 18 के मुझे मार्क्स मिलेंगे, 54 मार्क्स बनेंगे। और उसके बाद में मेरे 3 रॉन्ग है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग है और इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे बोनस आना है, तो इनके 6 मार्क्स और आएंगे मेरे पास में, तो टोटल मेरे मार्क्स बनेंगे 60। अब मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग बच गया क्योंकि मेरे 3 ही क्वेश्चन रॉन्ग थे आरएसआर में, उसमें से 2 चले गए बोनस में। अब एक क्वेश्चन रॉन्ग बच गया, उस एक क्वेश्चन का 1 नंबर मार्क माइनस हो जाएगा, ये मेरे बन जाएंगे 59 बोनस इफ़ेक्ट से। अब बोनस इफ़ेक्ट से बने मेरे 59 और वैसे मेरे मार्क्स बनेंगे डिलीट इफ़ेक्ट से 55 मार्क्स, डिलीट होने से बनेंगे बोनस से बनेंगे 59 मार्क्स। और कुछ नहीं होता है, आरएसआर के सभी क्वेश्चन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कोई डिलीट कुछ भी नहीं हो भी, सभी क्वेश्चन ओके हैं, कोई उन पे ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मेरे 51 मार्क्स बनेंगे। तो अब अपने बात करते हैं, कुछ भी नहीं हो तो 51 मार्क्स है और डिलीट होने पे जो मार्क्स है वो 55 है और बोनस होने पर जो मार्क्स हैं मेरे वो 59 है। ये इफ़ेक्ट रहेगा। और आगे अपने ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे अपने और भी चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पे। जय हिंद, जय भारत। अब देखा जाए तो मुझे तो फ़ायदा बोनस से ज़्यादा दिख रहा है मेरा तो, लेकिन मैं यही मानता हूँ बोनस नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि जो मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया ना वो चला जाएगा। अब वो चला जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं तो डिलीट के ही पक्ष में हूँ और अपने यहीं पे ठीक है, और कुछ ही नहीं हो तो हम वहीं पे भी खुश हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को तो, लेकिन इस पक्ष में नहीं हूँ मैं।